बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 6 मई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और नई डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। साथ साथ इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि अफ़गानिस्तान की जंग का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ा जा रहा है। भारत, अमरीका और उनके इत्तेहादी कठपुतली हुक्मरान पाकिस्तान पर हमलावर हैं। क्या अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अपनी फौजें दाखिल करने जा रहा है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर घुसकर जो फौजी अड्डे हैं उन पर कब्जा कर रहा है, तालिबान के साथ मिलकर एक बड़ी जंग शुरू कर रहा है? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ नाज़रीन काम, सबसे पहले बात कर लेते हैं नई डेवलपमेंट्स के हवाले से। नाज़रीन काम आप जानते हैं अमरीका अफगानिस्तान से फौजी इनखिला जारी रखे हुए है। अमरीका का फौजी इनखिला शुरू है। तीसरा बड़ा फौजी अड्डा जो अफगानिस्तान के अंदर अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल था वो सुबह बल्ख के अंदर था, जो अमरीका ने खाली कर दिया है और खाली करके वहां से अपने झंडे उतार लिए हैं। और ये फौजी अड्डा अमरीका ने जो काबुल फोर्सेस हैं उनके हैंड ओवर कर दिए हैं। लेकिन आज काम इससे पहले जो दो बड़े फौजी अड्डे अमरीका ने काबुल फोर्सेस के हैंड ओवर किए हैं, जिनमें एक हिलमत के अंदर भी फौजी अड्डा था। इन फौजी अड्डों पर तालिबान की गिरफ्त या तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है। अगरचे अभी तक के हतमी तौर पर, मुकम्मल तौर पर तो अमरीका के फौजी अड्डों पर तालिबान का कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन तालिबान की पेशकदमी हो चुकी है और काबुल फोर्सेस को शिकस्त देने के लिए तालिबान ग्रैंड ऑपरेशन, बड़े बड़े हमले शुरू कर चुके हैं। नाज़रीन काम इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो फौजी अड्डे अमरीका खाली कर रहा है, तालिबान उनकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से जहां पर काबुल फोर्सेस ने अपनी छावनियां बनाई हुई हैं या अपने चेक पोस्टें बनाई हुई हैं या अपनी फौजी एक तरह से जो यूनिट्स हैं उनको भी तालिबान कंट्रोल कर रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान का शुमाली इलाका है जहां पर सूबा बगलान है, वो पूरा का पूरा तालिबान ने फतह कर लिया है। अफगान तालिबान का दावा है कि उन्होंने शुमाली अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट थे उनसे काबुल फोर्सेस को मार भगाया है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि 200 से ज़ायद काबुल फौजी और पुलिस एहलकार तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। यह अफगान तालिबान की बड़ी फतह है, 2021 की सबसे बड़ी फतह है कि शुमाली इलाकों के अंदर जहां से तालिबान को सबसे ज़्यादा दुश्मनी का सामना है या सबसे ज़्यादा ख़तरा है कि वहां से खाना जंगी होगी, क्योंकि काबुल फोर्सेस शुमाली इलाकों के अंदर ज़्यादा मजबूत है, तो वहां पर तालिबान ने सबसे पहले पेशकदमी की है और उन इलाकों पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया है। तो यूं नाज़रीन काम काबुल फोर्सेस एक तरह से परेशानी का सामना कर रही है, क्योंकि अमेरिका का जो सपोर्ट थी, अमेरिका की जो हिमायत थी वो ख़त्म हो चुकी है। अमेरिका ने जो फ़िज़ाई सपोर्ट थी जो ऑपरेशन के लिए वो ख़त्म कर दी है, जिसके बाद अब तने तनहा जो काबुल फोर्सेस हैं वो लड़ाई कर रही हैं, लेकिन वो भी मार खा रही हैं। अगरचे नाज़रीन काम तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत का, काबुल फोर्सेस का दावा है कि उनकी कार्रवाइयों के अंदर तालिबान को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जो काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला मीडिया है उस पर मुख्तलिफ रिपोर्टें नशर हो रही हैं, जिनमें यह कहा जा रहा है कि तालिबान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में काबुल फोर्सेस ने 80 से ज़ायद का जो तालिबान मुजाहिदीन हैं उन्हें शहीद किए हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान ऐसी वीडियोज़ नशर कर रहे हैं, ऐसी तस्वीर नशर कर रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान की बजाय काबुल हुकूमत के फौजी या तो कैदी बने हुए हैं या मारे हुए हैं या फिर भाग रहे हैं या फिर सरेंडर हो रहे हैं। तो यूं नाज़रीन काम अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तालिबान की मूवमेंट बड़ी है। ये नाज़रीन काम मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो आलमी ज़राए ब्लॉग हैं, BBC, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, स्काई न्यूज़ और इसी तरह से अल जज़ीरा और ख़ुद काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले खामा न्यूज़ एजेंसी है और इसी तरह से तुलु मीडिया नेटवर्क है, उस पर बाकायदा ये रिपोर्टें नशर हो रही हैं कि तालिबान फाते हो रहे हैं, तालिबान जीत रहे हैं, काबुल फोर्सेस शिकस्त खा रही हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के हक में जा रही हैं और काबुल फोर्सेस के खिलाफ जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि तालिबान
अब बआसानी काबुल हुकूमत को गिराकर अमलन पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने की पोजीशन में आ चुके हैं। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं मुस्तकबिल के अंदर अमरीका जो तालिबान के साथ डायलॉग कर रहा है, जो डील करना चाहता है इस्तांबुल समिट के हवाले से, जिसमें तालिबान ने शिरकत से इनकार किया था। आप जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसल, अमरीका, यूरोप की ख्वाहिश है कि तालिबान इस्तांबुल के अंदर होने वाली समिट में शिरकत करें और हमें मुस्तकबिल के हवाले से ब्रीफ। तालिबान मुस्तकबिल में अमरीका, यूरोप, काबुल हुकूमत और इसी तरह से काबुल सियासतदानों के साथ किस तरह का रवैया रखेंगे, क्या सलूक करेंगे, इस हवाले से तालिबान इनकार कर चुके हैं। बल्कि 2 मरतबा तालिबान को मनाने की कोशिश हुई। ये अर्ली अप्रैल के अंदर ये कॉन्फ्रेंस शेड्यूल थी, लेकिन फिर 16 अप्रैल तक मामला गया, फिर 16 से 25 अप्रैल का ऐलान किया गया और फिर इसे ईद के बाद तक का ऐलान करके मौखर किया गया। अब एक बड़ी जो मेजर डेवलपमेंट सामने आई है, बड़ी जो अपडेट सामने आ रही है कि तालिबान को राज़ी करने के लिए अमरीका कोशा है और दीगर इत्तेहादियों के ज़रिए से तालिबान पर प्रेशर भी डाला जा रहा है। कहा जाता है कि मई के आखिर में और इसी तरह से जून के शुरू में ये कॉन्फ्रेंस हो सकती है। लेकिन अफगान तालिबान का दावा है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, यानी कि मुकम्मल अमरीकी नेटो फौजें अफगानिस्तान से नहीं निकलती, वो किसी भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ईद के बाद यानी आने वाले 10 से 15 दिनों में और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स या बड़ी बड़ी जो मेजर चेंजिंग हैं वो देखने को मिल सकती हैं। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान की जंग का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ने की कोशिश हो रही है। आप जानते हैं नाज़रीन, मैं बारहा बता चुका हूं कि अमेरिका ने और उनके इत्तेहादी 48 मुल्कों ने अफगानिस्तान की जंग सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए शुरू की थी कि यहां से इस्लामिक आइडियल हुकूमत को, सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि दुनिया के अंदर खिलाफत का एक फ़िज़ा बन रही थी वो दोबारा से ना हो। क्योंकि अगर मुसलमान एक खिलाफत की लड़ी के अंदर प्रो गए या मुत्तहिद हो गए तो इससे यूरोप की बालादस्ती, अमेरिका की बालादस्ती ख़त्म हो जाएगी। ये दुनिया की बड़ी ताकतों ने तालिबान हुकूमत ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर यलगार की और 20 साल की जद्दोजहद, या आप कह सकते हैं 20 साल की। इसलिए नाज़रीन दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने तालिबान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए अफ़गानिस्तान पर यलगार की और 20 साल तक तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई करती रही। लेकिन इन ताकतों को तालिबान ने शिकस्त का मज़ा चखाया और ज़िल्लत अमेज़ रुसवाई देकर इनको अफ़गानिस्तान से मार भगाया है। इसी तरह से जो दूसरा बड़ा हदफ था इस जंग का, वो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम था, पाकिस्तान को कमज़ोर या पाकिस्तान को तोड़ना या तकसीम करना था। लेकिन अमरीका को इसमें कामयाबी नहीं मिली है, ना ही नेटो को कामयाबी मिली है। अफवाज पाकिस्तान, खुफिया इदारे और हुकूमत पाकिस्तान और अवाम ने ऐसी तदाबीर इख्तियार की हैं, ऐसी चालें चली हैं जिनमें नेटो, अमरीका की जो टेक्नोलॉजीज़ थी, जो उनकी साजिशें थी, जो उनकी चालें थी, वो सब नाकाम होकर रह गई हैं। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान का ना तो एटमी प्रोग्राम 20 सालों में किसी भी तरह से इसे नुकसान पहुँचाया जा सकता है, ना तो इसे नुकसान पहुँचाया जा सका है और ना ही पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम किया जा सका है। अगरचे पाकिस्तान के अंदर अमरीकी बदमाशी से नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन कुर्बानियों के बाद अब नतीजा ये है कि पाकिस्तान महफूज है और पाकिस्तान की अफवाज पूरे पाकिस्तान को अच्छी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका, इसराइल, भारत, अशरफ गनी और कठपुतली हुक्मरान पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। नाज़रीन एक दिन के अंदर 2 बड़े हमले हुए हैं, एक शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर और एक पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के ज़ोब के इलाके में। और ये हमले पाकिस्तान की फ़ौज पर किए गए हैं, जिसमें पाक फ़ौज के एक दिन के अंदर तकरीबन 7 से 8 अहलकार शहीद हुए हैं और 15 से ज़ायद अहलकार जो हैं वो ज़ख्मी बताए जाते हैं। नाज़रीन इससे एक दिन कबल भी हमला हुआ था। गुज़श्ता 3 दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ हमले बढ़ रहे हैं और ये हमले सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर जो कंट्रोल है वो ना हो सके, ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर दाखिल ना हो सके, ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और इसी तरह से दीगर तामीरात नो ना कर सके, या काबुल हुकूमत अमरुल्लाह सालेह, NDS वगैरह के जो लोग हैं वो पाकिस्तान पर धमकियाँ देते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन ये शहादतें, ये कुर्बानियाँ और ये खून राय का नहीं जाने वाला। वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बड़ी जानें कुर्बान की हैं और ये खून राय का नहीं जाएगा। इसलिए अफवाज पाकिस्तान बदला लेने के लिए अब काउंटर करने जा रहे हैं। एक बड़ा प्लान है जिसमें गुमनाम हीरोज़ भी और अफवाज पाकिस्तान भी
और सिक्योरिटी और खुफिया इदारे भी बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर पर। और इसी तरह से अब बलूचिस्तान के अंदर ये मेजर ऑपरेशंस हैं, ये कार्रवाइयाँ हैं जो होने जा रही हैं, जिसमें चुन चुन कर जो भारत के हिमायत याफ्ता गद्दार हैं, कलभूषण यादव की बाकियात हैं, उनका सफाया किया जाएगा। यहाँ तक कि हमारे पास जो इतलात हैं, जो हमें नज़र आ रहा है, वो ये भी है कि पाकिस्तान की फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर घुस कर भी कार्रवाइयाँ करेंगी। अमरुल्लाह साले हो या अशरफ गनी हो या कोई और दुश्मन पाकिस्तान का हो जो पाकिस्तान को बराह रास्त टारगेट करने की या पाकिस्तान को तोड़कर एक बड़ा पश्तूनिस्तान बनाना चाहता है, उन सब की साजिशें नाकाम होंगी। इंशाअल्लाह ये खून रायगा नहीं जाएगा। अफवाज पाकिस्तान इस हवाले से ऐलान कर चुके हैं। जनरल बाजवा और पाकिस्तान के दीगर मिलिट्री की जो बड़ी क़यादत है वो अफवाज पाकिस्तान के शुहदा के साथ खड़ी हुई है और पूरे पाकिस्तान से बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी अफवाज पाकिस्तान के जवानों की शहादत पर ना सिर्फ उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, बल्कि उनकी कुर्बानियों की खातिर, उनकी कुर्बानियों की लाज रखते हुए अब बड़े ऑपरेशन की मंजूरी देने का भी फैसला कर लिया गया है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ करेगा और भारत की रॉ एजेंसी के मराकज़ को चुन चुन कर ख़त्म किया जाएगा। और इसी तरह से अफगान तालिबान की जो सपोर्ट है पाकिस्तान वो जारी रखेगा। पाकिस्तान का वाज़े और दो ठोक स्ट्रेट फॉरवर्ड मौक़िफ़ है कि जिस भी पार्टी को, जिस भी तंजीम या सियासी जमात को अगर अफगान अवाम पसंद करते हैं, अफगान शहरी उन्हें अपना नुमाइंदा समझते हैं या उन पर एतमाद करते हैं, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है अफगानिस्तान के अंदर जो अवाम की अक्सरियत है वो तालिबान के इस्लामिक सिस्टम के साथ है, इस्लामिक हुकूमत के साथ है, इस्लामिक गवर्नमेंट के साथ है। इसलिए पाकिस्तान लामहाला तालिबान की सपोर्ट कर रहा है, हिमायत कर रहा है। अशरफ गनी को भी कह रहा है कि अगर आपको अपना मुस्तकबिल चाहिए तो तालिबान के साथ डील की जाए, डायलॉग की जाए, बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं। अगर इनमें भी मसला हल नहीं होता तो फिर पाकिस्तान अशरफ गनी की हिमायत से दस्तबरदारी का ऐलान करता है। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट सुनिए मेरे आके गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।